चैप्टर 8 बीमार का इलाज। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रकांत किस सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी था? आंसर, चंद्रकांत अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कांति अपने मित्र को आगरा क्यों लाया? आंसर, कांति अपने मित्र को आगरा दिखाने गांव की सैर कराने लाया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आगरा पहुंचने पर विनोद का मजा किरकिरा क्यों हो गया? आगरा पहुंचने पर विनोद को बुखार आ गया था और मजा किरकिरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, घर में स्वच्छता और सलीके का अभाव क्यों था? आंसर, घर में सभी कार्य नौकर करते थे, गृह स्वामिनी भी रूढ़िवादी थी। दोनों ही कारणों से घर में स्वच्छता और सलीके का अभाव था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, होम्योपैथी के प्रति विश्वास किसे और क्यों था? आंसर, कांति होम्योपैथी डॉक्टर नानकचंद पर विश्वास करता था। होम्योपैथी इलाज से शीघ्र फायदा होता है, यह पद्धति सस्ती भी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डॉक्टर गुप्ता ने विनोद का मार्जन होते देखकर क्या कहा? आंसर, डॉक्टर गुप्ता ने कहा, यदि मंत्रों से बीमारी अच्छी हो जाती तो हम क्यों भाड़ झोंकने को इतना पढ़ते, ना जाने इस देश का ज्ञान कब दूर होगा। दीर्घोत्तरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, यह कथन किसने और क्यों कहा था? आंसर, यह कथन कांति ने अपने मित्र विनोद से कहा था, क्योंकि वह 8 बजे तक सोता रहा। विनोद को कांति के साथ गांव जाना था, लेकिन वह बुखार के कारण सोया रहा। उसे अभी तक जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्रकांत विनोद के इलाज के लिए किसे बुलाना उचित समझता था? कारण स्पष्ट कीजिए, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? आंसर, चंद्रकांत विनोद के इलाज के लिए एलोपैथी के डॉक्टर गुप्ता को बुलाना चाहता था। इस कारण यह था कि चंद्रकांत को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। उसका मानना है कि डॉक्टर गुप्ता ने प्रतिभा का बुखार आते ही उतार दिया। दूसरी बात यह है कि वह मानते थे कि कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन का ताप। हम चंद्रकांत की बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि अन्य चिकित्सा पद्धति भी रोगों का निदान करने की क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुखिया विनोद की किस प्रकार की चिकित्सा के पक्ष में था? क्या आप उसके इलाज से सहमत होते? आंसर, सुखिया विनोद की झाड़ फूँक की पद्धति से चिकित्सा करने के पक्ष में था। उसका विश्वास था कि ओझा के हाथ फेरते ही बुखार उतर जाएगा, इसलिए वह ओझा से अभिमंत्रित जल भी लाया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन को ताप। चंद्रकांत के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर, कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन का ताप इस का आशय है कि कड़वी औषधि दवाई पिए बिना शरीर का ताप नहीं मिटता। बुखार से छुटकारा पाने के लिए कड़वी दवा पीना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, परिवार के सदस्यों में इलाज के संबंध में हुए विवाद का विनोद पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, कांति का मित्र विनोद छुट्टियां मनाने कांति के घर आगरा आया। वहां उसे बुखार आया, जिस कारण उसकी छुट्टियों का मजा किरकिरा हो गया और घर में सब इसके इलाज को लेकर झगड़ रहे थे, जिससे विनोद परेशान हो गया। इस झाड़ फूँक से वह इतना परेशान हो गया था कि उसने कोई भी दवाई ना पीने का निर्णय लिया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। फिर वह बाहर जाने के लिए और बोला मेरा बुखार घूमने से उतरता है।